टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें वो पूछते हैं, आप इसके बारे में मुझे बताइए। तो ये सवाल किसी का आया था, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और आपने मुझे तभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की आईडी भी छोड़ रहा हूँ ऊपर, जाके इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कई लोगों के जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग चीज़ें चलती है। कई कंपनी में एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं और मैक्सिमम कंपनी में एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लेते हैं। समझ लीजिए बात को, जो टेस्ट होता है रीजनिंग, मैथ और बाकी इंग्लिश वगैरह का, तो बहुत ही समझ लीजिए कि 5 से 10% ही ऐसी कंपनी होती है जो कि टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। बट जब मैं बात करता हूँ टेक्निकल में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, तो जो देखिए टेक्निकल इंटरव्यू में जनरली बहुत कुछ बड़ा कुछ नहीं पूछते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में कोई बहुत बड़ा टेक्निकल को लेके बहुत कुछ नहीं है। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको समझना और याद रखना, एक नोट्स बना लेंगे, एक कॉपी के एक पेज में ही वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम 2 तरह की चीज़ें करते हैं एसईओ में। एक करते हैं ऑन पेज एक्टिविटी, एक करते हैं ऑफ पेज एक्टिविटी। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है। टेक्निकल में अगर आप जाएंगे तो गूगल एडवर्ड भी टेक्निकल से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है, अगर आप एडवर्ड का इंटरव्यू दे रहे हैं तो। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अब फ्रेशर हैं और एसईओ के इंटरव्यू के लिए आप गए हुए हैं, तो आपसे 2 चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, एक ऑन पेज और दूसरा होता है ऑफ पेज। ऑफ पेज में टेक्निकल आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आपसे अगर पूछ सकता है 2-4 तो कि ठीक है 5 डायरेक्टरीज़ के नाम बताइए अगर आपने काम किया है या फिर आपको पता है तो, या फिर 5 आर्टिकल्स वेबसाइट्स के नाम बता दीजिए, या फिर आप मुझे 5 ब्लॉग साइट्स के नाम बता दीजिए। ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं जिससे कि उनको एक आइडिया लग जाए कि भाई आपने पहले काम किया है या नहीं किया है ऑफ पेज को लेके। अब बात करते हैं टेक्निकल को लेके। टेक्निकल चीज़ें क्या हो गई, जो भी एक्टिविटी आप वेबसाइट के ऊपर करते हैं, जो चेंजेस आप करवाते हैं, उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है, तो वो ऑन पेज एक्टिविटी होता है और जो इंटरव्यूअर है वो आपको जज करता है उसी के ऊपर। जैसे कि समझ लीजिए कि वो आपसे पूछेगा 301 और 302 जो रीडायरेक्शन है वो क्या होता है, या 404 क्या होता है। तो अगर आपने समझ लीजिए 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और चीज़ें मालूम है, तो आप इसको जवाब दे सकते हो कि हाँ चलो 301 जो है वो परमानेंट रीडायरेक्शन है और 302 जो है वो टेम्पररी रीडायरेक्शन है। तो वो आपसे ये पूछेगा कि कौन सा करवाना ठीक रहता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस के वो आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए, टाइटल में कितने कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम कितने कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हम आपसे बात करें तो आप कीवर्ड्स में कितने कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। अगर ये लगता है तो कहाँ पे लगता है, तो आप बोल सकते हो बैकएंड के कोड पे लगता है, जहाँ पर मेटा टैग्स वगैरह लगते हैं वहाँ लगता है। ठीक है, क्या आपको robots.txt निकालना आता है? इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। या फिर आपको नेक्स्ट होता है robots.txt होता है, और दूसरा होता है आपका साइट मैप जनरेट करने आता है या नहीं आता है। तो आप वो भी, उस पर भी मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, वो भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपको robots.txt निकालना है तो कहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये ऑनलाइन जनरेटर है, आप सर्च करेंगे ना गूगल में कि जनरेट robots.txt फाइल्स, ऐसे कर आप सर्च करके देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। 2-4 साइट्स आएंगे, उसमें से आप इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टेक्निकल हो गया, आपसे ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं, आप खुद सोचिए कि ऑन पेज एक्टिविटी में जो चीज़ें करते हैं, जैसे कि ऑल टैग क्या होता है, इमेज टैग क्या होता है, कितना हम परसेंटेज है जो कि हम कंटेंट में कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ये बता दीजिए। कितना कंटेंट होना वेबसाइट पे गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो समझ लीजिए इस तरह के जो ऑन पेज एक्टिविटी होता है ना, देखिए ऑन पेज की बहुत लंबी चौड़ी एक्टिविटीज़ होती है, उस पर भी मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है। अगर आपने वो चीज़ें आपने रट लिया, आपने देखिए वो आपसे ना 3-4-5 सवाल ही पूछने वाले हैं टेक्निकल को लेके, उससे ज़्यादा नहीं पूछते। जनरली ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये बताइए कि वेबसाइट
किस पे बनाना ठीक रहता है, HTML बनाना ठीक रहेगा, PHP बनाना ठीक रहेगा, या फिर किस पे बनाना ठीक रहेगा। तो अलग अलग तरह के सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन पेज एक्टिविटी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आप पढ़ लीजिए। ब्रेड क्रम्ब क्या होता है, वेबसाइट नेविगेशन क्या होता है, क्या आपको एक्सेल यूज़ करना आता है, क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना आता है। तो ये सारी चीज़ें होती है टेक्निकल को लेके। इससे ज़्यादा अगर आप फ्रेशर हैं या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछने वाले हैं। आपसे ये बोल देंगे कि अच्छा 10 ऑन पेज एक्टिविटी बताइए कौन कौन सी होती है। फिर आपको वो 10 ऑन पेज एक्टिविटी आप रट के जाइए, आप लिख लीजिए पहले से कॉपी में कि क्या क्या ऑन पेज एक्टिविटी होती है। आपने वो जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा, आप फटाक से इन सब चीज़ों का जवाब दे दीजिए। तो वो बहुत ज़रूरी है। आप गूगल में जाइए, लिखिए ऑन पेज एक्टिविटीज़ या फिर ऑन पेज एक्टिविटी लिस्ट कर लीजिए, आप पूरी लिस्ट आ जाती है कि क्या क्या पैरामीटर्स आपको फुलफ़िल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 404 क्या होता है, एरर पेज हम वेबसाइट पर डालते हैं या नहीं डालते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने PPC इंक्लूड नहीं किया है, PPC से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं कई सारे, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे टेक्निकल ही इंटरव्यू होता है। इससे ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं ना कि कुछ और बियॉन्ड जाके कुछ पूछने वाले हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाले, यही रहेगा आपके पास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।